Hello everyone, this is Kamalkant welcoming you all at iStudy online platform. So students, लास्ट टाइम हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में जो टॉपिक कर रहे थे वो था आपके पास विद्युत रसायन 1, क्लियर, जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था लास्ट टाइम वो था आपके पास कोलरश का नियम व कोलरश नियम के अनुप्रयोग, जिसमें हमने 3 प्रकार के अनुप्रयोगों के बारे में ऑलरेडी बात कर ली थी। जिसमें आपके पास पहला जो अनुप्रयोग था वो था आपके पास किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए उसकी अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का मान ज्ञात करना, क्लियर। सेकंड जो हमने पढ़ा था वो था आपके पास किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए किसी भी सांद्रता पर उसकी वियोजन की मात्रा का परिकलन करना, क्लियर, कि आपके पास किसी भी सांद्रता के ऊपर कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्य जो है वो कितना वियोजित हुआ है उसकी मात्रा हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, क्लियर। और इसी तरह से आपके पास जो थर्ड हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी या थर्ड हमने जो उसकी एप्लीकेशन या अनुप्रयोग पढ़ा था वो आपके पास क्या था कि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए किसी भी सांद्रता पर उसके वियोजन स्थिरांक की मात्रा का परिकलन करना या निर्धारण करना, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं आपके पास हमारी नेक्स्ट आपके पास कोलरश नियम के अनुप्रयोगों की तरफ, क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग बनाते हैं कोलरश नियम के अनुप्रयोग, कोलरश नियम के अनुप्रयोग। तो देखिए अब कोलरश नियम के अनुप्रयोग में आपके पास जो फोर्थ अनुप्रयोग है वो क्या है, वो हमारे पास क्या है, दैट इज जल के आयनिक उत्पाद का निर्धारण करना, जल के आयनिक उत्पाद का निर्धारण करना। वैसे अगर देखा जाए हम लोग अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस पे लें तो आपके पास सबसे पहली चीज़ जल का आयनिक उत्पाद होता क्या है और उसकी वैल्यूज़ आपके पास क्या होती है, क्लियर। तो हम लोग क्या बोलते हैं, आपके पास किसी भी विलयन में उपस्थित H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता व OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता के गुणनफल को जल का आयनिक उत्पाद कहा जाता है, क्लियर। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि किसी भी विलयन के किसी सांद्रता में उपस्थित किसी सांद्रता में उपस्थित H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता, H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता व OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता के गुणनफल को जल का आयनिक उत्पाद कहा जाता है, जल का आयनिक उत्पाद कहा जाता है। तो आपके पास सिंपल सा क्या है कि आपके पास किसी भी विलयन में उपस्थित जो H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता है वह OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता है, उन दोनों सांद्रताओं के गुणनफल को क्या बोला जाता है, आपके पास जल का आयनिक उत्पाद कहा जाता है। और इसे रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, अर्थात इसे रिप्रेजेंट किया जाता है KW से। KW क्या है आपके पास, W मीन्स वाटर और K का मतलब आयनिक उत्पाद, तो किसके बराबर हो जाएगा,
H पॉजिटिव की सांद्रता मल्टीप्लाइड बाय OH नेगेटिव की सांद्रता। तो किसी भी फॉर्मूला के अंदर, किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको सिंपली क्या करना है, इस Kw की वैल्यू को कैलकुलेट करके बताना होगा कि क्या है। क्लियर? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Kw। क्लियर? अब देखो इस चीज़ को भी हम लोग कैसे निर्धारित करेंगे। इस चीज़ को निर्धारित करने के लिए भी आपके पास क्या करेंगे, हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद लेंगे, एक क्वेश्चन की मदद लेंगे। ओके, तो आपके पास क्वेश्चन देखो क्या है। यदि 25 डिग्री सेल्सियस पर H पॉजिटिव आयन व OH नेगेटिव आयन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का मान क्रमशः 394.8 व 198.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर है व इसी ताप पर जल की विशिष्ट चालकता अर्थात कप्पा का मान कितना दिया है, 5.54 मल्टीप्लाइड 10⁻⁸ प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर है तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की आयनिक उत्पाद का मान ज्ञात कीजिए। जल की आयनिक उत्पाद का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो आपके पास कुछ वैल्यूज़ दे दी और उन वैल्यूज़ के आधार पे इन्होंने क्या बोला कि जल की आयनिक उत्पाद का मान ज्ञात करके बताओ क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या दिया, H पॉजिटिव आयन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता कितनी है, 394.8। दूसरा क्या दिया, OH नेगेटिव आयन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का मान कितना है, 198.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी ताप पर जल की विशिष्ट चालकता अर्थात कप्पा का मान कितना है, 5.54 इंटू 10⁻⁸ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपको क्या करना है, जल की आयनिक उत्पाद का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो आपको जल के आयनिक उत्पाद का मान जो क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर? तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, पहले जो डाटा हमारे पास है उनसे हम लोग क्या करेंगे, हेल्प लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ देखो आपके पास क्या दी गई है आंसर में। सबसे पहले दिया आपके पास H पॉजिटिव आयन की अनंत तनुता पर चालकता का मान
किसके बराबर होगा ये, लैम्डा इन्फिनिटी H पॉजिटिव कितना है आपके पास, 394.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। बोर्ड में पूरा आ रहा है, यस। उसके बाद आपके पास क्या दिया, सेकंड चीज, OH नेगेटिव आयन की अनंत तनुता पर चालकता का मान कितना होगा आपके पास, लैम्डा इन्फिनिटी OH नेगेटिव कितना हो जाएगा, 198.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो आपके पास लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ वाटर किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ OH नेगेटिव। और ये आपके पास किसके अकॉर्डिंग है, कोलरोश के नियम के आधार पर, कोलरोश के नियमानुसार। ओके ये चीज। तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा इन्फिनिटी H2O की, लैम्डा इन्फिनिटी H2O की वैल्यू आ गई आपके पास 394.8 प्लस 198.5, दोनों को ऐड किया तो कितनी बन गई आपके पास 548.3 394 है, 349 है, 349.8 है, सॉरी यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, 349.8 है, दिस इज 349.8। तो यहाँ पर भी कितनी है, 349। यहाँ पर भी कितनी है, 349.8 प्लस 198.5 कितना बन जाएगा, 548.3 प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो एक चीज आपके पास आ गई लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ वाटर। अब आपके पास देखो क्या दिया है, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की विशिष्ट चालकता कितनी है आपके पास, ये होता है क्या विशिष्ट चालकता, दैट इज कपा, किसके बराबर है आपके पास 5.54 इंटू 10 की पावर -8 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। क्लियर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि, हम जानते हैं कि आपके पास क्या आएगा, दैट इज लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाइड बाय विलियन का आयतन, विलियन का आयतन जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हैं, जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक आयन उपस्थित हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या लिखना है, विलियन का आयतन। और विलियन के आयतन में कितने होने चाहिए, क्योंकि इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, तुल्यांक की चालकता की बात कर रहे हैं, तो कितने आयन होने चाहिए, 1 ग्राम तुल्यांक आयन होने चाहिए। तो आपके पास क्या निकलेगा, देखो आपको लैम्डा इन्फिनिटी पता है वाटर का, दैट इज 548.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। कप्पा की वैल्यू पता है 5.54 इंटू 10 की पावर -8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा
विलयन का आयतन, विलयन का आयतन जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक आयन उपस्थित है। तो आपके पास देखो विलयन का आयतन कितना आ जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, विलयन का आयतन जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक, जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक आयन उपस्थित हैं, इसके बराबर हो जाएगा आपके पास 548.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 5.54 इंटू 10⁻⁸ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसे सॉल्व करने पे आपके पास कितना बन जाएगा, इसके लिए आंसर अभी इन्होंने लिखा नहीं, इन्होंने सीधा यही लिखा है अभी यहाँ तक। क्लियर। तो हम लोग अब क्या बोलेंगे कि इतने आयतन जल में 1 ग्राम तुल्यांक आयन जो है वो क्या है, उपस्थित हैं। क्लियर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए आपके पास क्या बनेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 548.3 डिवाइड बाय 5.54 इंटू 10⁻⁸ ml विलयन में क्या आएगा, 1 ग्राम तुल्यांक आयन, 1 ग्राम तुल्यांक आयन उपस्थित है। 1 ग्राम तुल्यांक आयन क्या है, उपस्थित है। इतने ml में 1 ग्राम तुल्यांक है, तो 1 ml आयतन में कितने होंगे, 1 ml विलयन में कितने होंगे, सेटिंग नहीं आ रही, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1 ml विलयन में उपस्थित आयन कितने हो गए, दैट इज इक्वल टू 5.54 इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाय 548.3 ग्राम तुल्यांक कि इतने आयन आपके पास क्या है, उपस्थित हैं। क्लियर। इतने ml में अगर 1 है तो 1 ml में कितने होंगे, इतने होंगे। क्लियर। तो 1000 ml में कितने होंगे, 1000 ml विलयन में उपस्थित आयन, विलयन में उपस्थित आयन किसने के बराबर होंगे आपके पास, दैट इज 5.54 इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाय 548.3 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम तुल्यांक। तो 1000 लीटर में इतने ग्राम तुल्यांक आयन जो है वो क्या हैं, उपस्थित हैं। क्लियर। तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, 1000 ml जल में उपस्थित OH नेगेटिव 1000 ml जल में
उपस्थित H पॉजिटिव व OH नेगेटिव आयन की सांद्रता कितनी है। इसे जब आप सॉल्व कर लोगे तो वो कितना आ जाएगा 1.01 इंटू 10⁻⁷ ग्राम तुल्यांक। तो ये आपके पास क्या 1000 ml जल में उपस्थित H पॉजिटिव व OH नेगेटिव आयन की सांद्रता। क्लियर, ओके ये चीज़। तो हम लोग क्या लिखेंगे अब, तो आपके पास H पॉजिटिव आयन की सांद्रता कितनी हो गई, चाहे इसे ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर लिख लो, चाहे आप इसे मोल प्रति लीटर लिख लो, क्योंकि वाटर है, वाटर के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन का होता है, तो मोल और तुल्यांक क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो H पॉजिटिव की भी इतनी आ गई, OH नेगेटिव की भी इतनी आ गई, 1.01 इंटू 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, इसका KW का मान ज्ञात करना है। क्लियर। अब KW का मान ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या करोगे, H पॉजिटिव आयन व OH नेगेटिव आयन, इन दोनों की वैल्यू को क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। तो मैं यहाँ पे ही कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो KW किसके इक्वल आ गया, H पॉजिटिव आयन की सांद्रता व OH नेगेटिव आयन की सांद्रता, कितना बन गया 1.01 इंटू 10⁻⁷, 1.01 इंटू 10⁻⁷। तो ये 1.01 मल्टीप्लाई 1.01 कितना बन गया 1.02 इंटू 10⁻⁴। तो आपके पास जल का 25 डिग्री सेल्सियस पर आयनिक उत्पाद कितना आ गया, 1.02 इंटू 10⁻⁴। क्लियर, ओके चीज़। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, जल के आयनिक उत्पाद का निर्धारण। क्लियर, कि आपको कभी भी कोई भी वैल्यूज़ गिवन हो तो आप इनकी सहायता से क्या कर सकते हो, जल के आयनिक उत्पाद का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। ओके, क्लियर है पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन या नेक्स्ट अनुप्रयोग की तरफ, जो क्या है आपके पास विरल रूप से घुलनशील लवण की घुलनशीलता का निर्धारण। चलें, जब चलिए, इसके बाद अब नेक्स्ट अनुप्रयोग फिफ्थ लास्ट, जो कि आपके पास क्या है, किसी विरल रूप से घुलनशील लवण की घुलनशीलता का निर्धारण।
विरल रूप से घुलनशील लवण की घुलनशीलता का निर्धारण। तो आपके पास देखो क्या चीज़ है इसके अंदर कि आपको एक सिंपल सी चीज़ बोल दी गई कि आपके पास बहुत से सॉल्ट होते हैं, बहुत से लवण होते हैं, जैसे कि AgCl, बेरियम सल्फेट या लेड सल्फेट टाइप के। ये क्या होते हैं, ये जब कभी भी आप इन्हें किसी भी जल के जब कभी भी आप इन्हें जल के अंदर डिज़ोल्व या घुलने की कोशिश करते हो तो ये थोड़े बहुत जो है वो जल में घुलनशील हो जाते हैं और थोड़े बहुत जो है वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो इसी वजह से इन लवणों को क्या कहा जाता है, विरल रूप से घुलनशील लवण। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उपरोक्त लवणों को जब जल में घोला जाता है तो उस स्थिति में यह लवण पूर्ण रूप से घुलनशील न होकर बहुत कम मात्रा में जल में घुलते हैं। क्लियर? और बहुत कम मात्रा में जल में घुलते हैं, इसलिए इन लवणों को विरल रूप से घुलनशील लवण कहा जाता है। विरल रूप से घुलनशील लवण कहा जाता है क्योंकि ये पूरी तरह से नहीं घुलते हैं, बहुत कम मात्रा में घुलते हैं, तो इन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, विरल रूप से घुलनशील लवण। क्लियर? तो हमें अब क्या चेक करना है कि आपको किसी भी इन लवणों का विलयन दिया जाएगा और हमें ये ज्ञात करके बताना होगा कि कितना लवण जो है उसमें घुल गया है और कितना लवण उसमें नहीं घुला है। क्लियर? तो आपके पास कोलरोच का नियम जो है आपके पास इस चीज़ में मदद करता है कि विरल रूप से घुलनशील लवण जो है उनकी कितनी घुलनशीलता हुई है, उस चीज़ का मान आपको क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, कोलरोच का नियम जो है वो इस चीज़ में आपकी हेल्प करेगा। और इस चीज़ को भी समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? तो हम लोग देखो आपके पास क्या बोलते हैं, क्वेश्चन देखो क्या है, पच्चीस डिग्री सेल्सियस पर AgCl के संतृप्त विलयन की विशिष्ट चालकता का मान विशिष्ट चालकता का मतलब इसके कपा का मान कितना है आपके पास, 3.41 इंटू 10 की पावर -5 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर है। इसके बाद क्या बोला गया है, तथा इस विलयन को बनाने के लिए
इस विलयन को बनाने के लिए उपयोग किए गए जल की विशिष्ट चालकता उपयोग किए गए जल की विशिष्ट चालकता 1.60 इंटू 10⁻⁻6 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर है। तो AgCl की जल में घुलनशीलता का मान ज्ञात कीजिए। यदि Ag पॉजिटिव व Cl नेगेटिव आयन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का मान क्रमशः कितना है 60.3 व 78.0 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, देखो क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। आपको सबसे पहले AgCl की विशिष्ट चालकता का मान गिवन है, वो कितने 3.41 इंटू 10⁻⁻5। फिर आपको जल की विशिष्ट चालकता का मान गिवन है 1.60 इंटू 10⁻⁻6। फिर आपको Ag पॉजिटिव की अनंत तनुता पर चालकता पता है, Cl नेगेटिव आयन की अनंत तनुता पर चालकता पता है। तो आपको क्या करना है, AgCl की घुलनशीलता का मान जो है वो ज्ञात करके बताना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग ये सारा डाटा लिख लें आपके पास जो गिवन है। तो हम लोग देखो क्या लिखते हैं। सबसे पहले AgCl विलयन की विशिष्ट चालकता, इसे कैसे लिखेंगे, कप्पा AgCl विलयन कितना हुआ इसका 3.41 इंटू 10⁻⁻5 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। क्लियर? उसके बाद आपके पास क्या है, H2O की विशिष्ट चालकता का मान, H2O की विशिष्ट चालकता का मान क्या है, कप्पा H2O किसके बराबर आएगा आपके पास 1.60 इंटू 10⁻⁻6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तीसरी चीज आपको क्या दी है, Ag पॉजिटिव की अनंत तनुता पर चालकता, Ag पॉजिटिव की अनंत तनुता पर चालकता, ये किसके बराबर होगी, लैम्डा इन्फिनिटी Ag पॉजिटिव कितनी है 60.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर
और Cl नेगेटिव की अनंत तनुता पर चालकता कितनी है आपके पास, लैम्डा इन्फिनिटी Cl नेगेटिव 78.0 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कोलब्रुश के नियमानुसार, कोलब्रुश के नियमानुसार आपके पास क्या बन जाएगा, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ AgCl किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Ag पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Cl नेगेटिव, दैट इज 60.3 प्लस 78.0, 138.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब K फॉर AgCl निकाल लेंगे। वह कप्पा ऑफ AgCl जो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, कप्पा AgCl हो जाएगा कप्पा AgCl विलियन माइनस कप्पा फॉर वाटर। तो कितना आ जाएगा, विलियन का कितना है 3.41 इंटू 10 की पावर -5 माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर -6। तो कितना बनेगा 3.41 इंटू 10 की पावर -5, इसे भी -5 की फॉर्म में ले आओ, 0.1 डिवाइड बाई 10, तो 0.16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5। तो कितना आ जाएगा आपके पास माइनस करने पर, मैंने यहाँ पे छोटी सी गलती कर दी, 3.41 -5 नहीं है, यहाँ पे -6 है, ये डाटा में हमने गलती कर दी, यहाँ पे 6 है आपके पास, सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग 6 ही लिखेंगे। तो इसके लिए फिर चेंज करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों के सेम ही हैं। तो इनके माइनस करोगे तो कितना आ जाते हैं 1.81 इंटू 10 की पावर -6 प्रति ओम सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर। अब हमारे पास AgCl के लिए लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू है, AgCl के लिए कप्पा की वैल्यू है, तो इसके आयतन का मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आपके पास लैम्डा इन्फिनिटी AgCl किसके बराबर हो जाएगा, कप्पा AgCl इंटू विलियन का आयतन, विलियन का आयतन जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक AgCl उपस्थित है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, विलियन का आयतन जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक AgCl उपस्थित है, किसके बराबर होगा, लैम्डा इन्फिनिटी AgCl डिवाइड बाय कप्पा AgCl। लैम्डा इन्फिनिटी AgCl आपके पास कितना है 138.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपके पास कप्पा AgCl कितना है 1.81 इंटू 10 की पावर -6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स।
क्लियर। और जब इसे आप सॉल्व करते हो तो आपके पास ये कितना बन जाएगा, इट विल बिकम 76.41 इंटू 10 की पावर 5 ml, 10 की पावर 5 ml। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इतने ml विलियन में उपस्थित AgCl के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी है, 1। तो देखिए आपके पास क्या बन जाएगा, 76.4 ml विलियन में उपस्थित AgCl कितना हो जाएगा, दैट इज 1 ग्राम तुल्यांक। और 1 ग्राम तुल्यांक में कितना AgCl होता है आपके पास, ये होता है 143.5 ग्राम। तो मतलब इतने ml विलियन में, इंटू भी आएगा ना, इंटू 10 की पावर 5, इतने ml विलियन में कितना आपके पास ग्राम AgCl उपस्थित है, 143.5। क्लियर। तो 1 ml विलियन में कितना होगा, 1 ml विलियन में उपस्थित AgCl की मात्रा कितना होगा आपके पास, 143.5 डिवाइड बाय 76.41 इंटू 10 की पावर 5 ग्राम। क्लियर। बट आपको कितने में चाहिए, 1000 ml में। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1000 ml विलियन में उपस्थित AgCl की मात्रा तो कितनी होगी, ये 143.5 डिवाइड बाय 76.41 इंटू 10 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 1000। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1.878 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -3 ग्राम। तो कितना आ गया, 0.001878 ग्राम। मतलब 1000 ml में या 1 लीटर जल में आपके पास कितना AgCl की मात्रा जो है वो घुलनशील होगी, 0.001878 ग्राम। क्लियर। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, पॉइंट क्लियर है चीज़। आई होप ये आपका न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा सबको, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आई एम श्योर। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर आपके पास कोलरोच के नियम के अनुप्रयोग जो है वो आपके पास समाप्त हो जाते हैं, जिसमें हमने टोटल 5 प्रकार के आपके पास अनुप्रयोग देखे। पहला, किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए आपको उसकी अनंत तनुता पर चालकता का मान ज्ञात करना। सेकंड, आपके पास क्या था, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की किसी अन्य सांद्रता पर उसकी वियोजन की मात्रा का ज्ञात करना। तीसरा, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए किसी सांद्रता पर उसकी वियोजन स्थिरांक की मात्रा का ज्ञात करना। फोर्थ, आज हमने आपके पास कौन सा पढ़ा, जल का आयनिक उत्पाद का निर्धारण।
और फिफ्थ हमने आपके पास कौन सी पढ़ी, विरल रूप से घुलनशील लवण की घुलनशीलता का निर्धारण, कि विरल रूप से घुलनशील लवण जल में कितना आपके पास घुलनशील होगा उसकी मात्रा को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर, ओके ये चीज़। तो यहाँ पे आपके पास कोलरोच के नियम जो है वह उसके अनुप्रयोग जो वो आपके पास समाप्त हो जाते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर विद विद्युत रसायन के एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन।